नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। यह वीडियो रिकॉर्डेड है, मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पे आप सभी के मैक्सिमम कमेंट देने मतलब कमेंट का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। आप सभी के कमेंट का जवाब दूंगा और यह भी बताऊँगा बच्चों कि एक मतलब कि गृहिणी के लिए कितना ज़्यादा चीज़ें मतलब मुश्किल हो जाती हैं और उनके लिए शायद ऑनलाइन पढ़ना और ऑनलाइन चीज़ों का जो शुरुआत हुआ है ना, उन लोगों के लिए यानी कि कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है ये चीज़ें। और जो लोग इस तरह से बातें करते हैं कि भाई देखिए, कुछ लोग कहते हैं ना कि मतलब आपको पहली बात है इस चीज़ पे नहीं ध्यान रखना, हमको भी नहीं रखना चाहिए, ना किसी को मैं इस तरह से मैं रखने के लिए कहता हूँ कि भाई आप उसकी बातों पर फोकस कर लो। मतलब कि जो आप मतलब कुछ लोग होते हैं जैसे कि हमारे ही प्लेटफॉर्म पर आकर एक लोग कमेंट कर रहे हैं, मतलब एक लोग क्या, दो तीन लोगों का आज मैंने कमेंट देखा कि भाई कम से कम मतलब कि क्या फिजूल की वीडियो बना रहे हो, है ना, और क्या पढ़ा रहे हो। तो मैं कहता हूँ मतलब कितना फ्री रहते हो। तो मैं कह देता हूँ भाई फ्री तो आप हो ना, जो कि मेरे घर में आके ही झांका झांकी मचाए हुए हो, फ्री तो आप हो। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे सच में पढ़ना चाहते हैं। और मैं ऐसे ही युवती का जो यहाँ पे कमेंट लगा रखा हूँ, इनका क्या नाम है, साफ साफ मैं उनके कमेंट को थोड़ा सा ले लेता हूँ कि सर मैं कैसे पढ़ाई करूं। तो मैं बता देता हूं, जो ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ से डर लग रहा है और एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो ऐसे सारे बच्चों के लिए मैं सबका कमेंट ले लेता हूं। आज दिन भर के जो कमेंट आए हैं, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो यहाँ पे लाइव नहीं है और यह रिकॉर्डेड है। मैं पहले बता देता हूँ, किसी को गुमराह नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पर कि मैं बता दूँ लाइव है और आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं आपके कमेंट नहीं देख रहा हूँ यहाँ पर, मैं किसी का कमेंट नहीं देख रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं बता देता हूँ, देखिए पहली बात है, जो बच्चे अभी तक जितने भी प्रशिक्षु हैं, जो अभी तक जितना आपने पढ़ लिया है डीएलएड में क्योंकि 2-3 दिन में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तो चाहे सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे हों चाहे फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हों, उनके लिए कल मैं बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाकर लाने वाला हूं। जो कि पहले तो क्लासेस जो चल रहे हैं चलेंगे ही चलेंगे, प्लेलिस्ट में सारे के सारे क्लासेस, मैथ में बहुत ज़्यादा बैक लगता है उसके पड़े हुए हैं, फोर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की क्लास पढ़े हुए हैं। यूपी टेट आगे बहुत जल्द आ जाएगा, तो उसके भी मैंने पूरे भरपूर रूप से क्लास दे दिए हैं। सुपर टेट का चल रहा है, तो इसके लिए निश्चिंत रहें आप सभी कि चीज़ें आपके तरफ नहीं होंगी और फ्री में मैं देने वाला हूँ सब कुछ। यह नहीं कि मैं आपको पेड कोई कोर्स ऐसा पीडीएफ बना दूँ, उसमें आपको कह दूँ भाई यहाँ पे लिंक है, इतना चार्ज है, चार्ज कर देना प्लस उसको देख लेना। आप किसी भी कोचिंग संस्थान से कंपेयर कर लेना, सब कुछ आपको वही मिलेगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप सभी बिल्कुल निश्चिंत होकर जितना पढ़े हैं उसको रिवाइज करिए और उस पर फोकस कर लीजिए, ठीक है भाई। और रही बात स्कूटनी के रिजल्ट पे फोकस जो बच्चे किए हुए हैं कि सर मेरा स्कूटनी का रिजल्ट नहीं आया, मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है, तो मैं बता देता हूँ अगर स्कूटनी का रिजल्ट आ भी जाता है तो भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा अगर आप फेल हो जाते हो उसमें, तो क्योंकि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है, पहली बात यह है। और दूसरी बात, जो बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हुए हैं उनका स्कूटनी का रिजल्ट भी आने वाला है, तो इतना मान के चलिए पहली बात है एग्जामिनेशन होने से पहले स्कूटनी का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ जो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम तब तक नहीं होगा जब तक इस बार के एग्ज़ाम की रिजल्ट नहीं आ जाती है। यानी कि इस बार का रिजल्ट लगभग 3 महीने बाद, मार्च के आसपास में, अप्रैल फर्स्ट वीक में आएगा। यानी कि अप्रैल से लगभग 3 महीने बाद आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। इस बात को ध्यान में रख लेना, कम से कम तो 3 महीने 4 महीने मान लेना। और तब तक अगर वैकेंसी आई तो आप उससे आपका डामाडोल हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो शिवंकर मिश्रा जी का कहना है अपीयरिंग में जिसका निकला है 2021 यूपी टेट, उनका डीएलएड 2022 में कंप्लीट है, तो क्या टेट वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड होगा, ठीक है ना। नम्रता मिश्रा जी का मैंने कल बता दिया था, दूसरा ले लिया क्या, सही तो है ना जी। 1 मिनट यार, क्या मैं पढ़ने लग रहा हूँ, 1 सेकंड बच्चों देना जा, सॉरी प्रशिक्षुओं, मैंने कल का कमेंट मैं पढ़ना शुरू कर दिया था बच्चों का, थोड़ा सा उसके लिए माफ़ी देना। मैं फिर से आज के कमेंट को देख लेता हूँ बच्चों के। रीता कुमारी, सर मेरा 19 का थर्ड में बैक है, उसका पेपर कब होगा? अगर 19 की बैच की हैं आप और थर्ड में बैक है तो आपका पेपर मार्च में होगा, ठीक है ना। मार्च में कह रहा हूँ, मार्च में रिजल्ट आएगा। इस बार जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके बाद आपके एग्ज़ाम होंगे, यानी कि लगभग 3 महीने बाद, यानी कि मान के चलिए मार्च अप्रैल के फर्स्ट वीक में अगर रिजल्ट आता है तो अप्रैल में ही एग्ज़ाम की घोषणा नहीं होगी। अप्रैल के बाद जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगर कम से कम यह रखे भी डेट आपका एग्ज़ाम का, तो सितंबर में आपके एग्ज़ाम होंगे और उसके लगभग 3-4 महीने बाद रिजल्ट आएंगे आप सभी के। इस चीज़ को दिमाग में लेके चलना है। साना सिद्दीकी का कहना है सर स्कूटनी के रिजल्ट कब तक आएंगे? हो सकता है आज रात में आपको देखने को मिल जाए या फिर आपको एग्ज़ाम होने से पहले पहले तो निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, इसके लिए निश्चिंत रहना। बिंदास तान्या का कहना है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में बैक है, तो क्या वैकेंसी में बैठ पाएंगे? नहीं बैठ सकते भाई,
ठीक है ना। डीएलएड अच्छा थर्ड सेमेस्टर में देखिए आपका भाग्य साथ दिया तो अगर आपका रिजल्ट थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम करा के दिसंबर से पहले पहले नवंबर से पहले पहले आ गया तो मे भी आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। विकास सिंह का कहना है सर इंग्लिश की क्लास कब आएगा। इंग्लिश की क्लास आ रहा है, आप उसे देख सकते हैं। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की इंग्लिश पवन सीरीज से मैंने पूरा मैराथन करा दिया है, प्लेलिस्ट में है। और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए मैं नहीं पढ़ाया हूँ क्योंकि थोड़े से बर्डन हो जाते हैं मुझे बहुत ज़्यादा सारे क्लासेस को देखना। अभी फिलहाल में तो मैं सुपर टेट के ऊपर भी काम करने लग गया हूँ, तो थोड़ा सा आप सभी मतलब इंग्लिश पवन सीरीज से या फिर राजन सीरीज से आप पढ़ डालिए। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा सोचने की विषय नहीं है। आप चाहो तो जो मैथ है उसकी बहुत अच्छे से मैंने दे रखा है। इन मैथ में बहुत ज़्यादा बैक आता है, भले ही आप चाहे जितना मैथ में ज्ञाता हूँ। डीएलएड एक ऐसी संस्था है जो कि मैथ में बैक लगा देती है, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। प्रकाश शुक्ला का कहना है, रवीना यादव का कहना है हेलो सर स्कूटनी रिजल्ट कब आएगा, मैंने बता दिया। प्रकाश शुक्ला का कहना है, देखिए प्रकाश एक अग्रवाल भी हैं और प्रकाश गोयल भी हैं और प्रकाश शुक्ला भी हैं, 3 बच्चे हैं प्रकाश के नाम से यहाँ पे। तो पहले वाले प्रकाश शुक्ला जी आपकी बात कर रहा हूँ, शुक्ला जी का बैक थर्ड सेमेस्टर 2019 का एग्जाम कब होगा, मैंने बता दिया आपके मार्च में तो रिजल्ट आएंगे इस बार वाले, लगभग 3 महीने बाद उसमें जोड़ लेना। लगभग मैं बता रहा हूँ, मतलब कि उससे ज़्यादा ही लगेंगे। सितंबर में आपका एग्ज़ाम, मैं कम से कम तो समय बता रहा हूँ, सितंबर में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं थर्ड और फर्स्ट का। और जो प्रकाश अग्रवाल जी इनका कहना है कि सर सुपर टेट की चीज़ें स्टार्ट करिए, तो मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, मैं बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। और प्रकाश गोयल जी का कहना है कि सर अगर मैं आपके ही सारे वीडियो देखकर चला जाता हूँ तो क्या मैं पास हो जाऊँगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप सारे के सारे वीडियो मैथ का देखकर जाएंगे तो टॉप करेंगे भाई। मयंक त्रिपाठी सर स्कूटनी रिजल्ट आने के बाद फिर से एग्ज़ाम होगा, फॉर्म भरा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि स्कूटनी रिजल्ट आने के बाद अगर 3 बार बैक वाले हैं आप तो कोर्ट के डिसीजन के बाद आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप 3 बैक वाले नहीं हैं तो इस बार आपके फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। जो फॉर्म भरना जाना था वो भरा जा चुका है, ठीक है। स्टडी एजुकेशन सर आपके वाइट बोर्ड की साइज मैंने बता दिया भाई। श्रेया सर लास्ट दिसंबर तक कब होगा, तब तक तो थर्ड सेमेस्टर भी हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो जाए तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसी और को ही नहीं सकती। अमित त्रिपाठी 15 को ट्विटर कैंपेन है, हाँ जी 15 को ट्विटर कैंपेन था आज, तो मैंने किया भी। उसमें बहुत सारे मैं कमेंट पढ़ता हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मार्सर वाजलाइंग आओ सब लोग ट्विटर पे, हाँ जी। शिल्पी आर्या सर एक सर कर के सामने, अच्छा मैंने बताया था आपका शिल्पी जी, कड़ के सामने, कड़ किसे कहते हैं, मतलब आपने पूछा है सर कड़ किसे कहेंगे। तो देखिए कड़ के सामने वाला लंब नहीं होता है। कड़ आप बनाओगे जब, मतलब पूरा ट्रिपलेट जब बनाते हो 90 डिग्री ट्रायंगल बनाओगे तो जहाँ पे 90 डिग्री होता है उसके सामने कड़ होता है। अब आप चाहे जो 90 डिग्री के सिवा जिस भी एंगल को आप कड़ थीटा मानते हो, जिस भी कोण को मानते हो, उस कोण से सटी हुई भुजा बेस होती है, उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और जो 90 डिग्री के सामने है वो कड़ होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा शिल्पी आर्या। मयंक त्रिपाठी सर स्कूटनी रिजल्ट आने के बाद एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, नहीं भाई अब तो वो चीज़ें बीत चुकी हैं ना। अब नए सेशन आपका 1 साल बाद लगभग फॉर्म भरा जाएगा, जो कि ऑड इवन स्टार्ट हो गया है। थैंक यू सो मच राम विनाश यादव। देखिए भाई आपको इस तरह धमकी देने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें जो मुझे कुछ बोल दिए वो बोल दिए तो बोल दिए, ठीक है। और रही बात आपने जो सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इस तरह से बोलते हैं मैं उस बात का बुरा नहीं मानता हूँ। पहली बात है वह अपना ही समय व्यतीत कर रहे हैं, मैं उनको ब्लॉक भी नहीं करने चाहता हूँ, ठीक है। उनको खुद समय सिखा देगा, इस पर आप अपना टाइम मत बर्बाद करो। उनका वो काम है, उन्हें करने दीजिए। मेरा जो काम है हम दोनों लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। सुधाकर वर्मा सर सेमेस्टर बैक वाले अगर पास हो जाएंगे तो एग्ज़ाम होगा। अगर सेमेस्टर बैक वाले पास हो जाते हैं तो बिल्कुल एग्ज़ाम होगा, निश्चित रूप से एग्ज़ाम होगा। अगर 2 बार सेमेस्टर बैक लग चुका है तो डीएलएड भी कहानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। विवेक बिहारी, हाँ भाई आपकी ही बात करें, विवेक बिहारी। कुछ लोग हैं बिहार को बनाने पर तुले हुए हैं और कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं भी, चाहे जो हों, है ना। पहली बात है आप अगर इस तरह की कमेंट करते हो तो आपके लिए पहली बात है यहाँ पर आकर यह बोलो कि आप व्यर्थ के समय खराब कर रहे हो। और यह जो जिस प्रकार से लैंग्वेज यूज किए हैं वह इस प्रकार से लैंग्वेज शायद इनके माँ बाप ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है ना। इस शिक्षा से टीचर बनेंगे और आगे का भविष्य इनका बहुत उज्जवल होगा, ठीक है ना। और यह बिहार को बनाएंगे, ये चीज़ें दिमाग में रख के इनको चलना है। विवेक बिहारी आप सब पे भारी हो भाई, ठीक है ना। और आप जैसे युवा, कर्मठ युवा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है देश को, ठीक है ना। उषा सिंह जॉर्डन वेरी हेल्पफुल वीडियो सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू आप सभी का भी, आपका भी। शीतल वर्मा
शंकु में बेलन का, अच्छा मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं गलती से हो सकता है शंकु का जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, क्योंकि दोनों को मैंने एक साथ लेकर सॉल्व किया, तो बेलन वाला उसमें फार्मूला लगा दिया हो, तो उसको आप सुधार लेंगे, ठीक है ना। इसलिए सर अगर अब जब भी स्कूटनी का रिजल्ट निकलता है तो आप लिंक डाल दीजिएगा। बिल्कुल डालेंगे। निधि गुप्ता, सर DLED के PYQ से की लिंक टैग कर दीजिएगा प्लीज़, एक ही जगह। ठीक है, मैं उसको आज टैग कर देता हूँ, ठीक है ना, मैं आज टैग कर देता हूँ सारे के सारे लेक्चर को, ठीक है। सुमन यादव 3 नंबर का आंसर गलत है। सुमन यादव, अगर कैलकुलेशन में दिक्कत हो गया हो तो ह्यूमन बीइंग है, उसको सही कर लीजिएगा, अन्यथा कमेंट कर दीजिएगा तो उसको मैं फिर से बता दूंगा। 11 बजे हम लोग ट्वीट किए हैं। हाँ जी, विश्वजीत कुमार, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा किया। आकांक्षा गुप्ता, सर ट्रिग्नोमेट्री हमको नहीं आती। आकांक्षा गुप्ता क्यों नहीं आएगी बहन जी, आप उसे 1 से 2 बार देखना, जरा नहीं आया तो फिर कहना, ठीक है, क्योंकि आपके लिए मैंने पूरे फार्मूले के साथ बताया हुआ बहन जी, ठीक है। नेहा गुप्ता, थैंक यू। नीरज श्रीवास्तव, सर जल्द सेपरेट वीडियो बना दीजिए। ठीक है, बना देता हूँ, एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप, ठीक है। और अनीता विश्वकर्मा एक लोग हैं, सर अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, और यह शायद हाउस वाइफ हैं, इनके बच्चे भी हैं, तो इस प्रकार से मतलब इन कुछ भी कहना हो तो मैं कैसे क्या करूँ अभी पढ़ें। तो आपके लिए मैंने कल एक सेपरेट वीडियो बनाया है, हो सकता है दोपहर के बाद आ जाए, तो उसे आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी के कमेंट को जो मैंने लिया, और मतलब आप सभी लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो, और जो लोग नहीं सपोर्ट करते हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी लोग करने लग जाओगे कुछ ही समय बाद, जब आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पे यूपी टेट के सभी फ्री लेक्चर और सुपर टेट के जब फ्री लेक्चर सारे के सारे मिल जाएंगे ना, तो देखना एक दिन ऐसा आएगा आप खुद आके बोलोगे वापस से, क्योंकि मैं आपको ब्लॉक नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आपके कमेंट से आप जब ऐसी वर्ड बोलते हो कि सर किस प्रकार से, मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेट होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको मतलब ऐसे लोगों को संतुष्ट करने के लिए मैं कुछ न कुछ करने लगता हूँ। अगर मैं उस पर कुछ मतलब अमल हो पाता हूँ तो मेरा फल जाता है, नहीं तो फिर अगर ज़्यादा उत्पात मचाओगे तो चीज़ें आपके विपक्ष में हो जाएंगे और आपको इस प्लेटफॉर्म से हटना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच, आप सभी को गुड नाइट, और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए।